नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अगर आपने भी किसी भी बैंक से लोन ले रखा है, आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, आप अपने लोन की EMI को टाइम पर नहीं पे कर पा रहे हैं, आपका लोन खाता NPA की कैटेगरी में चला गया है, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आज का वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है जो लोग अपने लोन खाते को NPA कर चुके हैं, जो लोग अपने लोन की EMI को नहीं पे कर पा रहे हैं, बैंक उन्हें नोटिस कर चुका है। तो ऐसे लोग इस वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि जिन लोगों के लोन खाते NPA की कैटेगरी में चले गए हैं, वो लोग अपनी बकाया राशि का 60 से 70% हिस्सा जमा करके ऋण मुक्त हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपकी लोन की जो भी बकाया राशि है, आप उसका 60 से 70% हिस्सा जमा करके ऋण मुक्त हो सकते हैं। आपका लोन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में 90 से 95% लोगों ने बैंकों से लोन ले रखा है। फिर चाहे आपने किसी वस्तु के माध्यम से लोन ले रखा हो या फिर आपने डायरेक्टली कैश के रूप में लोन ले रखा हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि बाइक फाइनेंस पर ले लेते हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं घर के अन्य जरूरत के सामान लोन पर ले लेते हैं, EMI पर ले लेते हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो कि कई सारे लोन ले लेते हैं, चाहे वो कार लोन हो, होम लोन हो, KCC का लोन हो, मुद्रा लोन हो, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन हो। बैंकों से बहुत सारे लोन मिलते हैं। तो लगभग 90 से 95% लोगों ने कोई ना कोई लोन अवश्य ले रखा है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोन जब लेते हैं तब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती है, आप अपने लोन की 2, 4, 5 EMI टाइम पर पे करते हैं, आपका खाता सही चलता है। लेकिन उसके बाद किसी समस्या के चलते आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो खराब हो जाती है। आपकी जब फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है तो आप टाइम पर EMI को नहीं पे कर पाते हैं। जब आप अपने लोन की EMI को टाइम पर नहीं पे कर पाते हैं, तभी आपका जो लोन खाता है वो डिफॉल्ट हो जाता है, आपका लोन खाता NPA की कैटेगरी में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, बैंक आपको नोटिस भेजता है अपने लोन की अदायगी के लिए। जैसे ही आप 3 इंस्टॉलमेंट मिस करते हैं, आपका लोन खाता NPA हो जाता है। तो बैंक आपको नोटिस भेजता है अपने लोन की अदायगी के लिए। आपके मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। जैसे ही बैंक आपको नोटिस करता है, आपके मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। अब क्या होगा, इस लोन की अदायगी हम कैसे करेंगे? आपको बैंक जाने में डर लगने लगता है, बैंक वाले आते हैं तो आप उनसे मिलते नहीं हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इन सभी समस्याओं का समाधान आपको देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आपने कोई भी लोन ले रखा हो, आपका लोन अगर NPA हो गया है, फिर चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो या फिर अनसिक्योर्ड लोन हो, अगर आपका लोन NPA की कैटेगरी में चला गया है, बैंक आपको नोटिस भेज चुका है, बैंक आपसे लगातार कह रहा है कि आप बैंक आ जाइए, इस लोन को अदा कर दीजिए, तो फिर दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं समझौता देने वाला हूं कि किस तरह से आप सिर्फ 60 से 70% लोन अमाउंट का हिस्सा जमा करके आप ऋण मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सरकार के द्वारा पूरे देश में साल में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, यह राष्ट्रीय लोक अदालत हर 3 माह में पूरे देश के हर जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, और वहां पर इसी तरह के मामले निपटाए जाते हैं और करोड़ों मामले निपटाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस बार जो तीसरा महीना है, इसी मई महीने में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में किया जाना था। लेकिन दोस्तों, इसकी डेट बढ़ गई है, क्योंकि 13 मई को सेकंड सैटरडे था, तो इस वजह से छुट्टी थी। तो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 मई की जगह अब 21 मई को कर दिया गया है। मैं आप लोगों को ये नोटिस स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये किसी बैंक के द्वारा ही जारी की गई है किसी किसान के लिए। उसमें किसान को जानकारी दी गई है कि आप 21 मई को सुबह 10 बजे आपके जनपद में जो भी राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यालय है, जो ऑफिस है, वहां पर आपको पहुंच जाना है, और वहां पर पहुंचने के बाद आप अपने लोन को सेटलमेंट करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी कोई लोन खाता NPA हो चुका है, बैंक ने आपको नोटिस भेजा है, तब भी अगर बैंक ने आपको राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नहीं भेजा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने वाला है आपके जनपद में, आपको वहां पर पहुंचना है, तो फिर दोस्तों आपको बैंक चले जाना है। अगर आपको पता है कि मेरा लोन खाता NPA है, तो फिर आपका नोटिस बैंक में जरूर होगा। तो आपको बैंक चले जाना है, वहां से आपको अपना नोटिस ले लेना है। नोटिस अगर आपको नहीं भी मिलता है, तब भी आपको जहां पर राष्ट्रीय लोक अदालत होगी, 21 मई को पूरे देश में हर जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। तो अगर आप अपने लोन से मुक्त होना चाहते हैं, आप समझौता करना चाहते हैं, तो फिर आपको उस राष्ट्रीय लोक अदालत में चले जाना है। पहले आप बैंक जाकर के मिल लीजिए। अगर आपको वहां से नोटिस मिल जाता है तो नोटिस अपनी ले लीजिए। उसके बाद अगर आपको नोटिस नहीं भी मिलता है, तब भी आप वहां पर पहुंच जाइए। वहां पर जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन जरूर लिख लेना है। उसमें मेन पॉइंट आपको लिख लेने हैं। वहां पर जज साहब बैठे होंगे, उनके पास आपको जाना है और अपना ये जो एप्लीकेशन है दे देना है। उस एप्लीकेशन में आपको ये जरूर दर्शाना है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब है।
तभी आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है। आपको ये भी दर्शाना है कि आप जो किस्त नहीं पे कर पा रहे हैं, किस वजह से पे नहीं कर पा रहे हैं, किस कारण से आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब हुई है, वो भी आपको उसमें दर्शा देना है। और उसके बाद आप जब उन्हें दे देंगे, वहां पर बैंक के अधिकारी भी होंगे और आप भी होंगे, तो जज साहब आपके और बैंक के बीच में एक समझौता करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि जो बकाया धनराशि होती है, जो मौजूदा राशि होती है उस समय आपके खाते की, उसका 60 से 70% हिस्सा वो जज साहब बोलते हैं कि ये 60% अमाउंट पर मैं समझौता कर देता हूं, आप इन्हें 60% पैसा जमा कर दीजिए, आपका लोन खत्म हो जाएगा, बैंक से आपका समझौता हो जाएगा। तो वहां पर वो 60% या 65% या 70% जज साहब जो भी बोल देंगे वो बैंक को स्वीकार होगा। और अगर आप भी उसे स्वीकार करते हैं तो फिर आपको टोकन मनी के रूप में 5 से 10% हिस्सा आपको वहीं पर अपने लोन खाते में जमा करना होगा, जिसकी रसीद आपको मिल जाएगी। मान लीजिए आपका लोन 1 लाख रुपए बकाया है और उसमें से अगर 60% अमाउंट पर आपका समझौता होता है तो 60,000 रुपए आपको टोटल देने हैं। अब 60,000 का आपको 5 से 10% यानी 3,000 से लेकर के 6,000 रुपए तक आपको वहीं तत्काल टोकन मनी के रूप में जमा करना होगा कि आपने इस समझौते को स्वीकार कर लिया है। उसकी आपको रसीद मिल जाएगी। उसके बाद जज साहब आपको 3 महीने का समय दे देंगे, यानी 90 दिन के अंदर आपको इस लोन को पूरा अदा करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में पूरा लोन अदा करना है। आपको रसीद मिल गई, उसके बाद आपको नोटिस आपको दे दी जाएगी, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको 90 दिन के अंदर इस लोन को खत्म करना है। तो आपको बैंक में जा करके जो भी अमाउंट बचेगा, मान लीजिए 6,000 आपने जमा कर दिए टोकन मनी के रूप में, तो फिर आपका 54,000 बचेगा। इस 54,000 रुपए को आपको 3 महीने के अंदर जमा करना है, यानी 90 दिन के अंदर आपको बैंक में जाना है, अपने इस लोन को खत्म कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका लोन 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, अमाउंट कुछ भी हो, आप राष्ट्रीय लोक अदालत में जाकर के अपने लोन का समझौता कर सकते हैं। लोन आपका सिक्योर्ड हो या फिर अनसिक्योर्ड हो, कोई भी लोन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर राष्ट्रीय लोक अदालत में जाते हैं, आपका लोन खाता एनपीए है, तो फिर बैंक आपके और बैंक के बीच में समझौता जज साहब कर देंगे और आपका लोन खत्म हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।